Recording in progress. तो मेरा नाम एस गुप्ता है, शिव शंकर गुप्ता। मैं लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच हूं और दूसरा गोल्ड लाइन रैंक है मेरा तियांश ग्रुप के अंदर। और पिछले 10.5 साल से मैं लगातार तियांश के साथ काम कर रहा हूं। यहां से मैंने अपनी हेल्थ को कई गुना ज्यादा अच्छा किया है और अपनी हेल्थ के साथ में मैंने यहाँ से अपनी लाइफ को भी चेंज किया है। आज मैं बहुत अच्छी वेल्थ ले चुका हूँ यहाँ से। आज पूरी लाइफ चेंज कर चुका हूँ। 95 से आज मेरा जो वेट है वो 72-73 केजी हो चुका है और मेरा 15 लाख का कर्जा मैं यहाँ से उतार चुका हूँ। और साथ के साथ दोस्तों में यहाँ से जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बिल्कुल यू टर्न जिसको कहते हैं ना, हमारी जो लाइफ में वो आ चुका है। और पैसा भी कमाया है, विदेश यात्रा भी कमाई है, यहाँ से गाड़ी भी मिली है और इंडिया की और पूरी दुनिया की रॉयल्टी भी मैं आज ले रहा हूँ तियांश के माध्यम से। तो ये यही बिजनेस है जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, जो रुपेश सर कर रहे हैं, जो शेख सर कर रहे हैं, जो किरण मैम कर रही है। यही बिजनेस है। जब सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। बस आपको अगर एक चीज चाहिए इस बिजनेस में तो वो चाहिए लीडरशिप। तो ये लीडरशिप क्या है? ये आपने कई बार नाम सुना होगा, लीडर। लीडर वैसे दोस्तों होता है वो व्यक्ति, लीडर वो होता है मतलब जिसके काम और जिसके व्यवहार से लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक लीडर आपको बनना है आज की ट्रेनिंग देखने के बाद, कि लोग आपको फॉलो करें, आपके पीछे भी लोग आपकी तारीफ करें कि यार देख, अगर तुझे बनना है तो उस बंदे जैसा बनना है। और अगर कोई सीनियर हो तो इसके जैसा सीनियर हो, नहीं तो सीनियर हो ही ना। तो ये आज की ट्रेनिंग के अंदर है सारा कुछ। तो सबसे पहले चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आखिर है क्या दोस्तों? क्या ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? तो हम देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेंबर बनाने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है? दोस्तों, ना तो ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ना ही ये चेन बनाने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? वो है लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप यानी औरों से 2 स्टेप आगे निकल के काम करने का, निकल के आगे आने का, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करने का, मोटिवेशन करने का, सेमिनार करने का, यानी औरों से हट के अलग से आपको अपनी एक पहचान बनाना ही लीडरशिप होती है दोस्तों। अब लीडर कौन होता है दोस्तों? लीडर कौन होता है? आप बहुत सारे लोग हैं, 73 लोग हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके मैसेजेस के माध्यम से कि लीडर कौन होता है। आपको क्या लगता है? आप अपने मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं लीडर कौन होता है। कौन होता है लीडर? आप खुद बता सकते हैं अपने मैसेजेस के माध्यम से। तो देखते हैं कौन मैसेज कर रहा है। थोड़ा सा टफ सवाल है, शायद आपको लिखने में थोड़ी सी कठिनाई है। अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स में कि लीडर कौन होता है। देखते हैं कौन आप में से पहले इनिशिएटिव ले रहा है बताने के लिए लीडर कौन होता है। प्रवीण कुमार, जो टीम को लीड करता है लीडर होता है। बिल्कुल सही क्वालिटी है प्रवीण जी, आपने अच्छा बताया। और किसके सुझाव है? प्रिया चौहान जी, लीड करने वाला लोगों से काम कराने वाला लीडर है। वेरी नाइस प्रिया जी, वेरी गुड। एंड देवाशीष, जो ग्रोथ के लिए तैयार है। प्रवीण कुमार जी सर, अच्छा अनीता मैम है यहाँ पे, वेरी नाइस। लेकिन अनीता जी प्रवीण के नाम से आ रहा है यहाँ पे। शोभा जी 6 स्टार, लीडर जो अपनी टीम को लीड करता है वो लीडर है। शोभरा मौलिक जी, जो टीम को लीड करते हैं वो लीडर हैं। एंड उसके बाद भी कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही टफ क्वेश्चन है तो हर कोई शायद लिख के जवाब ना दे पाए। बबीता जी 6 स्टार, जो पूरी टीम को तैयार करता है वो वर्क के लिए वो लीडर है। तो चलिए अब हम दोबारा से स्लाइड पे आते हैं। सुंदरलाल जी, अपनी टीम को साथ लेकर चलने वाला लीडर होता है। थैंक यू वेरी मच सुंदरलाल जी, यू आर रियली ग्रेट। तो चलिए हम देखते हैं हु इज द लीडर। लीडर कौन होता है? एक लेवल पर जाने से या किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचने से कोई लीडर नहीं बनता है।
एक लेवल पे पहुंचने से या किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचने से कोई लीडर नहीं बनता, क्योंकि लेवल या पोजीशन हटने के बाद वो वहीं आ जाता है जहां पे वो पहले था। इसीलिए लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लीडर कौन होता है? लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लीडर के अंदर लोगों को लीड करने की क्वालिटी होती है, जो अभी आप लोग बता रहे थे। एंड लीडर वो होता है जो अपने साथ अपनी टीम के गोल को भी पूरा करवाता है। एंड लीडर वो होता है जिसके पीछे भी लोग उसकी तारीफ करें और उसका एग्जाम्पल लोगों को दें कि अगर अपलाइन हो, अगर सीनियर हो, तो वो कैसा हो, वो आपकी तरह हो। तो एक बार और हम देखते हैं, लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है। इन्फ्लुएंसर जो भीड़ को इकट्ठा कर सकता है, जिसके पीछे लोग आना चाहते हो, लोग आ जाते हो। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर लेता है। लीडर के अंदर लोगों को लीड करने की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर वह होता है जो अपने साथ पूरी टीम के गोल को भी पूरा करवाता है। लीडर वह होता है जिसके पीछे भी लोग उसकी तारीफ करें कि अगर कोई सीनियर हो, अगर कोई अपलाइन हो, अगर कोई मेंटर हो, तो आपकी तरह हो, आपके पीछे भी बोले, वो लीडर होता है। तो चलिए बैक टू मैसेजेस, चैट बॉक्स में दोबारा से आ जाते हैं हम। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग वही वाले लीडर है जो अभी मैंने बताया। लिखिए मी, एम ई लिखिए, जो है ऐसा लीडर वो लिखिए एम ई, मी यानी मैं। देखते हैं किसके मैसेज आ रहे हैं सबसे पहले। जो ऐसा लीडर है, जो ऐसी क्वालिटी रखता है, वो मी। सबसे पहले आया रिकिता जी का। रिकिता जी 5 स्टार माने सर, मी। वेरी नाइस, आपने कहने की हिम्मत रखी, बहुत बड़ी बात है। अनीता राठी जी, अभी नहीं हुई सर, हो जाओगी, उस वे पे हो, कोई बात नहीं अनीता जी, बेस्ट ऑफ लक। एंड आईफोन 12 मी, नारायणी जी मी। पूजा रोहेला जी यस। बबीता 6 स्टार जी मी। शीला मी। एंड और भी लोग, बहुत लोग हैं आज पैनल के अंदर, 84 लोग हैं। तो देवाशीष जी प्रोग्रेस में है, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा जवाब दिया है देवाशीष जी, प्रोग्रेस में है। सोनी जी मी। सुंदर लाल जी ऑन द वे सर जी। अनीता गहलोत जी, अनिल गहलोत और एस एस गुप्ता जी और मी, क्या बात है, वेरी नाइस। मैं भी और अनिल गहलोत जी और आप भी, वेरी नाइस। शीतल राजपूत जी मी। और लीला चौहान जी मी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आप लोग मेरे को बताइए, जिसका रैंक 3, 4, 5, 6, 7 स्टार तक हो, जो 7 स्टार तक के रैंक है, किसके 10 लोग आज इस जूम मीटिंग में? 50 लोग नहीं, सिर्फ 10 लोग आपके कहने से इस जूम मीटिंग में आ जाएं और आपका रैंक 3, 4, 5, 6, 7 स्टार तक है, तो आप बताइए कौन है? मंजू शाह जी, प्रोसेस चल रहा है, वेरी नाइस। अप टू 7 स्टार ऐसा कौन सा लीडर है जिसके 10 लोग आज पैनल में हैं? बबीता जी 6 स्टार, बस दो, बस दो। जूम में आने का किसी का कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। इट्स टोटली फ्री फॉर यू एंड योर टीम, फॉर योर अल्टीमेट ग्रोथ, बिल्कुल टोटली फ्री है फ्रेंडशिप। तो अभी दूसरा जवाब आया सोनी सर, ओनली 5। अनीता राठी जी 5। वीवो 1603, बस दो। आप नाम लिख के आइएगा तो नाम से पता चलेगा, नाम और रैंक लिखिएगा तो आपका पता चलेगा कि आप कौन है। और इतने सारे लोग हैं, हिम्मत तो करो लीडर। आप सबने बोला कि मी लीडर।
अरे मे लीडर, तो आप मैसेज तो करो कि आपके क्या 10 लोग इस ट्रेनिंग में हैं। लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो अपनी टीम को साथ में लेके चलता है। यही कहता सर मेरा भी मेरे भी बात की है, मतलब मैं समझा नहीं। नेक्स्ट टाइम सर आईफोन 12 प्रो मैक्स अपना नाम लिख के आइएगा, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा। ममता जी, मैं आज पहली बार आई हूँ, वेरी नाइस, वेलकम है आपका। अनीता जी साथ हैं, तो अभी 3 कम है, अनीता जी साथ ही हैं अभी। और देखिए 3 कम है। मैं एक आपको बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछूं क्या आपके 10 लोग हैं। रिकिता नेक्स्ट से आज आगे से नेक्स्ट टाइम मेरे भी होंगे। आप सब लोग अगर लीडर आप वाकई बनना चाहते हैं ना, या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको पता नहीं लीडर कौन होता है। ओनली टू मीनाक्षी, मीनाक्षी नाम लिख के आइएगा अपने अगली बार, ठीक है। तो भाइयों और बहनों एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अभी भी कोई ऐसा बाहुबली शक्तिमान लीडर अगर है जिसके 10 लोग इस पैनल में हैं, तो कृपया करके मुझे बताइए। मीनाक्षी जी मैं समझ गया आप नरेला से हैं, लेकिन आपका ना जब आप एंटर करेंगे तो एक बार नाम लिख के आइएगा। तो एनीवन, बहादुर कौन है जिसके 10 लोग हैं। और कल या जब मेरी नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग होगी, मैं फिर आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आप में से 10 आदमी किसके हैं, और जिसके 10 आदमी होंगे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। जिसके 10 आदमी होंगे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, और वही लीडर की पोजीशन पे चलेगा। और ये एट ए टाइम कभी भी पूछ सकते हैं कि आपके कितने लोग हैं, और आपको बताना पड़ेगा उसमें पैनल में कि मेरे ये 10 लोग हैं। तो आगे से आप तैयार रहिएगा, जब भी ट्रेनिंग होगी, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी की हो, तो हम बीच में से पूछेंगे, चाहे सेमिनार में चाहे ट्रेनिंग में, कि किसके 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं। और अपना एक लोगो लगवा लीजिए सबके नाम के आगे, और आप बार बार फोन करिए उनको इस ट्रेनिंग में, ऐसी ट्रेनिंग में बिठाने के लिए। क्योंकि कोयला जब तक अंगीठी में नहीं जाता है, जब तक कोयला भट्टी में नहीं जाता दोस्तों, कोयला बिल्कुल ठंडा रहता है। और जैसे ही कोयला भट्टी के अंदर जाता है वो ज्वालामुखी बन जाता है। अगर आप अपने हर एक आदमी को ज्वालामुखी की तरह बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने हर साथी को पैनल में रखना ही पड़ेगा। और जो पैनल में नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए सक्सेस बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। जहां 1 साल में वो कामयाब होना चाहता होगा, उसको 15 साल लग जाएंगे। ये बिजनेस हार्ड वर्क का नहीं है, ये बिजनेस स्मार्ट वर्क का है। तो नेक्स्ट टाइम बेटर लक, क्योंकि आज भी मैं इनाम देना चाह रहा था लेकिन आज किसी का नाम नहीं आया, तो आई एम रियली सॉरी। और मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम आप अपने लीडरशिप को प्रूव करेंगे कि कम से कम आपके 10 लोग पैनल में, अप टू 7 स्टार। कैसा रहेगा? इट्स गुड। तो अगर गुड है वो भेजिए, किसके लिए गुड है, कौन चाहता है कि उसके लोग 10 आदमी नेक्स्ट टाइम मिले इस पैनल के अंदर। मैसेज करिए अपने। अनीता राठी जी, अगर आपने 10 करे ना और रेगुलर रखने, मैं आपको फिर गिफ्ट दूंगा। मैं दोबारा से ये सवाल पूछूंगा, और अगर मैं भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिलाते रहना। मंजू जी सोनीपत से, वेरी नाइस। और गुड सर। नारायणी जी 10 रखूंगी। पवित्रा जी, यस पवित्रा जी, यू आर सुपर लीडर। अभी देखिए 14 तारीख को कितना बड़ा वहां पे धमाका हो रहा है आपके यहाँ पे टिवोली गार्डन के अंदर। 32 फीट का स्टेज बनवाया है मैंने, 32 फीट का बहुत बड़ा स्टेज बनवाया है आप सब लोगों के लिए। पूनम कश्यप जी, ओके सर। कौशल्या चौहान जी, यस सर आई एम रेडी। मुझे पता है आप जीत लोगे, लेकिन मुझे आपके 7 स्टार के 10-10 चाहिए। रेखा वर्मा जी, मी। वंदना जी, आई विल ट्राई बेस्ट, वेरी नाइस। पूनम जी, और मंजू प्रजापति, नेक्स्ट मी 10, वेरी नाइस, आपको भी गिफ्ट लेना ही है। विनोद कुमार गौतम जी, वाह हमारे ग्रेट लीडर, यस सर, वेरी नाइस विनोद सर, वेरी नाइस। एंड अनिता राठी जी, थैंक यू वेरी मच।
और देखिए और भी बहुत लोग हैं, लेकिन देखिए ये जो कंपटीशन है, ये चैलेंज है, ये एक्सेप्ट हर कोई नहीं कर पाता। हर कोई, देखो बच्चा गली गली में क्रिकेट खेलता है और वो बनना चाहता है सचिन तेंदुलकर। क्या सारे बच्चे सचिन तेंदुलकर बनते हैं? नहीं बनते हैं दोस्तों। क्योंकि सचिन तेंदुलकर वही बनता है जो उसके लिए काम करता है, जो फोकस करता है और डेली 4 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर आपके दिल से ये आवाज नहीं निकली ना आज की मेरे 10 लोग होंगे अगली बार, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे दोस्तों? चाहे आपके 10 की जगह 8 हो, लेकिन आपके दिल से आवाज निकलनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बिजनेस में वही काम करते हैं जिसके दिलों में आग लगी होती है, बर्निंग डिजायर होती है जिसके अंदर। मैं कुछ कहूंगा ना, आप काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपका दिल जब कहेगा ना कि मुझे आगे बढ़ना है मेरी फैमिली के लिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने मैसेज देखे, ये 10-12 मैसेज देखे सिर्फ कि अगली बार मेरे 10 होंगे। बाकी लोग, बाकी लोगों का क्या है? आप चाहते तो है लीडर बनना, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते। और अगर आप काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो जरूर आप अपनी फैमिली के साथ धोखा करेंगे। धोखा करेंगे। तो अगर आप धोखा नहीं करना चाहते ना, तो आपका मैसेज यहाँ पे आना चाहिए कि सर मेरे 10 लोग अगली बार मैं बिठाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। लाऊंगा, नए लोगों को लाऊंगा, पुराने लोगों को लाऊंगा, मैं 10 लोगों को बिठा दूंगा। ये एक जिद होनी चाहिए आपके अपने आप से दोस्तों। यही एक लीडरशिप है दोस्तों, कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट लेवल होना चाहिए कि सर आपके मुंह से अगर आवाज निकल गई ना, तो 10 नहीं मैं 15 लोगों को बिठाऊंगा। आप चैलेंज करो मुझे, है दम। एक ने और चैलेंज कर दिया, अनीता गहलोत जी, 10+। नाइस, वेरी गुड। देखिए यही तो हमारा काम है दोस्तों। हम ऐसी मसाल हैं जो बहुत सारी मसाल जला सकते हैं। हम वो पावरफुल लीडर हैं। एक मालिक और एक लीडर के अंदर अंतर क्या होता है? एक मालिक कभी भी अपना जैसा अपने नौकर को नहीं बना सकता। एक मालिक एक नौकर में अंतर क्या होता है? कभी भी एक मालिक जो है अपने जैसा अपने नौकर को नहीं बना सकता, लेकिन एक लीडर के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम को अपने जैसा बना सकती है, उनके अंदर लीडरशिप डाल सकती है। तो यही लीडरशिप क्वालिटी मुझे आपके अंदर चाहिए। सुंदरलाल जी भी देखिए, एज कोई मायने नहीं रखता। सुंदरलाल जी ने भी लिखा यस अगली बार मेरे होंगे 10। तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग पैनल में हैं, लेकिन मैं आपके नाम से आपको चिन्हित नहीं करना चाहता, क्योंकि योर इट्स कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। ये आपके साइड से होना चाहिए। मैं आपका नाम बोलूं कि सर आप भी पैनल में हो, आप भी पैनल में हो, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो ये आपको सोचना चाहिए कि मैं अगर पैनल में हूं तो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। पोजीशन पाना लाइफ में आसान होता है, लेकिन उस पोजीशन को मेंटेन करना ये सबसे बड़ी बात है। अब आप में से कोई 6 बन गया, कोई 7 बन गया, क्या वो 6 और 7 की एक मिनिमम जो आपके ग्रुप की सेल हर महीने चाहिए, क्या वो सेल आप आ रही है आपकी? क्या हर महीने आपकी टीम में जितने लोग जुड़े हैं क्या वो रीपरचेज कर रहे हैं? क्या हर महीने आपकी टीम के लोगों का चेक बन रहा है? ये बहुत जरूरी है। तो पोजीशन पाना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर अगर आपको पोजीशन को मेंटेन रखना है और रेस जीतनी है, तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। अगर आपको पोजीशन को मेंटेन करना है और रेस जीतनी है, तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक बार नजर उठा के, कहीं उल्टा तो नहीं है? कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा कि आपकी टीम में देखने में घोड़े जैसे ही लोग हैं, लेकिन वो घोड़े नहीं है। खच्चर भी देखने में घोड़े जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आपको रेस नहीं जिता सकते दोस्तों। अब आपकी टीम है, आपको एक टीम बनानी है, क्रिकेट टीम। तो आप कैसे लोगों को अपनी टीम में डालना चाहेंगे? आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, आप कैसे लोगों को अपनी टीम में लाना चाहेंगे? आपने कोई फिल्म देखी है क्रिकेट की? या हॉकी टीम ले ले, चक दे इंडिया। आपको एक हॉकी टीम बनानी है जो वर्ल्ड लेवल पे खेलने के लिए जाएगी और वर्ल्ड कप जीत के लाएगी। तो आपको अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए होंगे?
कौन बताना चाहेगा? वो 11-12 जो लोग आपके टीम के जो वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे, वो कैसे लोग होने चाहिए आपकी टीम में? कौन बताएगा आप में से? लिख के बताइए, लिख के बताइए। और लिख के नहीं बताना चाहते तो हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं उसी को देख लूंगा। रेखा वर्मा जी का हैंड रेस है। रेखा वर्मा जी गलती से तो नहीं है ना? आपका हैंड रेस है। चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ रेखा वर्मा मैम। आपको हॉकी टीम बनानी है जो वर्ल्ड कप जीतने जाएगी, वर्ल्ड कप जीत के लाएगी। आपको अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए? कैसे लोग लेके आओगे आप? अनम्यूट कर लीजिए आप। जी मैम। हाँ आपको सर। वर्ल्ड कप जीतना है मैम, वर्ल्ड कप जीतना है और हॉकी जी। टीम में जीतना है, तो कैसे लोगों को अपनी टीम में लेके आओगे आप? सर नंबर 1 जो हार्ड वर्कर होंगे, जी ठीक जी है। और सेकंड थिंग जो 24 आवर्स इसी सब्जेक्ट पे काम करेंगे, उनका जी। पूरा जो ध्यान है तन मन धन से इसी पे अपना फोकस करेंगे, तो 100% टीम जीत के आएगी। 100% आपके यस सर। फीलिंग है जो आप कहना चाह रही हो, मैं समझ रहा हूँ कि जी आप इंडिया के कोने कोने से, इंडिया के जी कोने कोने से जो सबसे अच्छे हॉकी खेलने वाले हैं, जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं हॉकी वाले, उन लोगों को आप अपनी टीम में शामिल करेंगे, आप बिल्कुल। हॉकी का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो ये रेखा मैम की फीलिंग है, मैंने इसको हाँ और सर, अच्छा। सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है इसमें कि जैसे टीम में बहुत सारे लोग हैं क्लासेस के अंदर में, तो उसमें से एक टेस्ट, एक इंटरव्यू लेने के बाद में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद उनकी हार्ड जो ट्रेनिंग होती है, स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच, और उनका मॉर्निंग मतलब उनका शेड्यूल जो है उठने बैठने खाने पीने का, मे बी 24 आवर्स डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, दिस इज जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें आप देखेंगे, आपको वर्ल्ड जी कप जीत के लाना है। विनोद जी। कुमार गौतम जी, आपने भी हैंड रेस किया, आपसे भी मैं पूछता हूँ, अगर आपको हॉकी का वर्ल्ड कप जीतना हो तो आप कैसे टीम चुनेंगे अपनी? सर आप ऐसे अनम्यूट होना कर। चाहिए जिनको नींद ना आए, जीतने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले हो, जिनको जी नींद ही ना आए, जी हमको ये काम करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक विनोद सर। देखिए, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आप अपना बेस्ट टू बेस्ट ऐसे लोगों को शामिल करेंगे अपनी टीम में जो इंडिया के सबसे चुने हुए सबसे अच्छे चैंपियन हॉकी प्लेयर हो, और उन सबको इंडिया के कोने कोने से लाके एक टीम बनाएंगे, और वो टीम के साथ आप मेहनत करेंगे और आप वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। तो दोस्तों, ये तो है एक वर्ल्ड कप की बात, लेकिन यहाँ पे भी एक वर्ल्ड कप है। ये त्यांश भी आपके लिए वर्ल्ड कप है, क्योंकि उस वर्ल्ड कप से आपको पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आज जो हम मैच खेल रहे हैं, ये त्यांश के अंदर जो मैच खेल रहे हैं, ये भी एक वर्ल्ड कप है। तो जब आप वहां के लिए एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, अच्छे प्लेयर को लाना चाहते हैं, डेडिकेटेड लोगों को लाना चाहते हैं, तो अपनी टीम में क्यों नहीं ऐसे लोग आने चाहिए आपके? आपकी टीम में भी तो दोस्तों ऐसे ही लोग आने चाहिए जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर हो, यानी इस बिजनेस के प्लेयर हो, डायरेक्ट सेलिंग के प्लेयर हो, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेयर हो, एक डायमंड हो, हीरे हो, काम करने वाले लीडर हो। अगर आपकी टीम में ऐसे लीडर आ जाए तो क्या आप त्यांश का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते? आप ऑनरी डायरेक्टर बन सकते नहीं बन सकते? क्या आपका 50 लाख रुपए का चेक हो सकता है या नहीं हो सकता है? इट्स डिपेंड ऑन योर टीम कि आपकी टीम में लोग कैसे हैं, आपकी टीम में क्या रेस वाले घोड़े हैं या घोड़ों के जैसे दिखने वाले सिर्फ खच्चर आपकी टीम में है जो कभी भी रेस नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों, चेक करिए, चेक करिए कि आपकी टीम में ज्यादा लोग कैसे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है जो दिखने में तो 4 टांग वाले घोड़े की तरह ही है, लेकिन इनफैक्ट वो घोड़े नहीं है, वो खच्चर हैं, वो लंबी रेस तक नहीं जा सकते हैं। दूसरे लोग कैसे होते हैं? सादे वाले घोड़े, आपको कभी भी रेस नहीं जिता सकते। आपने देखा है, शादी हो रही है, घोड़ा है, घोड़े पे दूल्हा बैठा है,
और घोड़े को बैंड बाजा बजाते हैं। जो शादी वाले घोड़े होते हैं वो जब चलते हैं जब आप आगे डांस करेंगे और बैंड बाजा बजाएंगे, ये वो घोड़े होते हैं जो जब चलेंगे जब आप इनके आगे डांस करेंगे और बैंड बाजा बजाएंगे, और जब नहीं बजाएंगे तो चलेंगे नहीं। क्या ऐसे लोग आपको रेस जिता सकते हैं? ऐसे घोड़े आपको रेस जिता सकते हैं? ऐसे घोड़े भी रेस नहीं जिता सकते। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों में मन मुटाव कर लेते हैं, रूठ के घर बैठ जाते हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वो सोचते हैं अब मैं काम नहीं करूंगा ना तो सीनियर को पैसा नहीं आएगा। अरे सीनियर को आए ना आए, पहले तू सोच तेरे को पैसा नहीं आएगा भाई मेरे, तेरे को ज्यादा जरूरत है तेरी फैमिली की लाइफ चेंज करने के लिए, सीनियर की चिंता छोड़। तो ऐसे जो लोग हैं जो बार बार छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, महीने 2 महीने के लिए घर में बैठ जाते हैं, फिर सीनियर जाता है मनाता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। फिर कोई ऐसी बात आती है फिर रूठ जाते हैं, फिर सीनियर जाता है फिर मनाता है, फिर काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग आपकी टीम में अगर हैं जिनका विजन क्लियर नहीं है, जिनका फोकस क्लियर नहीं है, वो बार बार ऐसे ही होंगे। वो घर बैठ जाएंगे, फिर आप मनाएंगे, फिर काम करने लग जाएंगे, फिर घर बैठ जाएंगे। ऐसे घोड़ों से भी आप रेस नहीं जीत सकते दोस्तों। तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए, जैसे ये रेस वाले घोड़े भाग रहे हैं। दोस्तों घोड़े जो है ना कभी खुद नहीं भागते। अब आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए, लेकिन घोड़े कभी खुद नहीं भागते, उनको भगाता है जॉकी। यानी आपकी टीम बन गई, आपकी टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, आपकी टीम में 200 लोग हैं। अब ये लोग आ तो गए आपकी टीम में किसी ना किसी माध्यम के से, लेकिन ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा आपका नेटवर्क है, ये घोड़ा आपका टीम है। ये जो नेटवर्क है, ये जो घोड़ा है ना, ये खुद नहीं भागता, इसको भगाने वाला होता है जॉकी। जॉकी कौन? यानी आप, यानी यू आर द लीडर। आप जॉकी हैं, आप लीडर हैं। आप ही अपने नेटवर्क को भगा सकते हैं, आप ही अपने नेटवर्क को आगे ले जा सकते हैं। यानी गलती घोड़े की नहीं है, गलती नेटवर्क की नहीं है। अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, अगर आपके नेटवर्क में लोगों के चेक नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब ये गलती हमारी है, यानी आपकी गलती है। इसमें आपको अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। रेस के घोड़े को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, और जॉकी को भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। जो भी आपकी टीम में लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है, लेकिन जॉकी जो है उसको भी अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेनी चाहिए। घोड़ा यानी आपका नेटवर्क, और जॉकी यानी आप हो जो अपने नेटवर्क को चला रहे हैं। घोड़ा भी ट्रेनिंग लेता है और जॉकी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कहीं पता चले कि एक तरफ घोड़ा है आपका नेटवर्क और जॉकी यानी आप है, कहीं पता चले कि जॉकी यानी आप घमंडी हैं, मोटे हैं, तो रेस कभी भी नहीं जीत सकते आप। यानी जब जो जॉकी है, जो घोड़े पे बैठा है, वो बहुत मोटा है, बहुत घमंडी है, सिर्फ घोड़े को मारता रहता है बिना मतलब के, तो भी घोड़ा रेस नहीं जिता सकता, आप रेस नहीं जीत सकते। जॉकी और घोड़ा दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, फिर भी दोनों में एक ऐसा तालमेल होता है कि दोनों एक दूसरे के इशारे समझते हैं। जब आपने देखा ना जॉकी घोड़े को भगा रहा होता रेस में, वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन दोनों में तालमेल होता है कि दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ये देखिए जॉकी ऊपर बैठा हुआ है, एक दूसरे की भाषा समझते हैं। अगर आपका घोड़ा भाग नहीं रहा है तो इसमें घोड़े की गलती नहीं है, गलती किसके? जॉकी की, यानी तालमेल ना होने की। यानी गलती किसकी? आपकी गलती है कि आपका आपके घोड़े के साथ सही तालमेल नहीं है, आप उसको सही तरह भगा नहीं रहे। तो इसलिए सबसे पहले अगर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो आपको है, क्योंकि आप जॉकी हैं, क्योंकि आपने बोला आई एम द लीडर। अगर लीडर वाले रास्ते पर चल चुके हो दोस्तों, तो ये रास्ता बहुत कठिन है, शुरुआत में बहुत कठिन है, लेकिन जिंदगी भर इसी रास्ते में आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, खुशियां मिलने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन लीडर बनने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा कठिन होता है आपके लिए, इसलिए चैलेंजेस आते हैं। आपको हर कोई उल्टा बोल सकता है, लेकिन जब आप एक मंजिल पे पहुंचेंगे तो वही लोग जो आज ताने मार रहे हैं कल आपकी तारीफ भी करेंगे।
नेटवर्क दोस्तों बनाए जाते हैं, नेटवर्क को आगे ले जाता है एक लीडर। नेटवर्क जैसे मैंने बोला 10, 20, 50, 100, 200 लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। नेटवर्क तो बन जाता है, लेकिन उस नेटवर्क को आगे कौन ले जाता है? उस नेटवर्क को दोस्तों आगे ले जाता है एक लीडर। तो ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का, चैन बनाने का बिजनेस नहीं है। जो चैन नेटवर्क बन गई, उस नेटवर्क को आगे ले जाने का बिजनेस है, और वो काम है एक लीडर का। और ये टोटल जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस। इसी को कहते हैं बिजनेस है लीडरशिप का। लीडर्स का सबसे बड़ा जो रोल होता है नेटवर्क को आगे ले जाने में होता है। कुछ लीडर्स सिर्फ नाम के लिए मीटिंग और सेमिनार में आते हैं। जैसे अभी आपसे मैंने पूछा कि भाई 10 लोग किसके हैं यहाँ पे, तो किसी का जवाब नहीं आया। तो एक लीडर क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि हर आदमी को इकट्ठा करके लेके आना है। तो कुछ लोग तो सिर्फ सेमिनार में, ट्रेनिंग में या जूम मीटिंग में सिर्फ नाम के लिए आते हैं कि हम आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से घर से आते हैं कि तैयार होके आते हैं, सोच के आते हैं कि आज मुझे कई लोगों की लाइफ चेंज करनी है, आज मुझे कई लोगों की जिंदगी बदलनी है, और मैं आज कई लोगों की जिंदगी बदलूंगा। कुछ लोग आते हैं ट्रेनिंग सेमिनार में, सिर्फ वो बैठ जाते हैं और अपना टाइम पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोग तैयार होके आते हैं, इंप्रेसिव बन के आते हैं, और तालियां, इतनी तालियां बजाते हैं, जब तालियां बजानी होती है कि तालियों से पूरा माहौल बना देते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए आते हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ को बदलने के लिए आते हैं और दूसरे की लाइफ को बदलने के लिए आते हैं। नेटवर्क आगे ले जाने का मतलब है कि आपके नेटवर्क में लोगों का चेक बढ़ता रहना चाहिए, आपके नेटवर्क में डेली लोग बढ़ते जाने चाहिए, और अपने काम को लेकर लोग बड़े एक्साइटेड होने चाहिए। ये आपके मतलब है, यहाँ पे आपकी टीम बढ़नी चाहिए। और नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर एक कामयाबी की भूख होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऑनरी डायरेक्टर बनना है, और जब तक ऑनरी डायरेक्टर नहीं बनूंगा तो मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। क्या आप एक बर्निंग डिजायर लीडर हैं जो कई हजारों लोगों की लाइफ बदल सकते हैं? क्या लोग आपसे मिलने के बाद मोटिवेट होकर क्या इस बिजनेस को ज्वाइन करने लग गए हैं? तो आप एक बर्निंग डिजायर लीडर हैं। क्वालिटीज ऑफ लीडर। लीडर सबसे पहले दोस्तों एक ड्रीमर होते हैं, उनका एक बड़ा ड्रीम होता है। एक आम आदमी की लाइफ में क्या होता है, वो सुबह नौकरी पे जाता है, 10-15 हजार कमाता है, शाम को आता है, बीवी बच्चों के साथ बैठता है, टीवी देखता है, रात को सो जाता है। अगले दिन फिर काम पे जाता है, फिर आता है, फिर सो जाता है। अगले दिन फिर काम पे जाता है, फिर आता है, फिर सो जाता है। एक आम कॉमन आदमी की लाइफ में क्या होता है, सिर्फ वो अगले 1 महीने के बारे में सोचता है कि अगले 1 महीने बाद मुझे सैलरी आएगी, उस सैलरी से क्या क्या घर के काम होंगे। लेकिन एक लीडर, एक ड्रीमर होता है जो अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, अगले 3 साल में क्या करना है, या अगले 5 साल में क्या करना है, वो ड्रीम बनाता है अपना। लर्नर एक एंड लिसनर। सबसे बड़ी बात है, जो लोग सुनना, लर्नर यानी सीखना और सुनना, दो चीज आपके अंदर क्वालिटी होती है। बहुत सारे लोग हैं एमबीए, मुझे बहुत आता है, जिसको बहुत आता है वो इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाता है, उसको पैरालाइसिस हो जाता है। और लिसनर का मतलब है दोस्तों, भगवान ने हमें कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिया है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। तो जो लीडर होते हैं वो लिसनर होते हैं, वो हर चीज को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिलीव टू चेंज। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि मैं इस बिजनेस से चेंज होऊंगा। जैसे जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे ऊपर 15 लाख का कर्जा था, 95 किलो वजन था, लेकिन मुझे पता था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है या एक आम आदमी की लाइफ को चेंज कर सकता है। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी काम को लगातार और बार बार करना। अगर एक पानी की बूंद एक पत्थर पे लगातार कई सालों से चूर रही है, तो दोस्तों पानी की बूंद भी पत्थर को सुराख कर देती है। एक कुएं से अगर हम रस्सी से पानी निकालते हैं लगातार, तो वो रस्सी भी पत्थर को काट के निशान बना देती है। और एक लीडर होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करता है। उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पर्सन आते हैं, तरह तरह की चुनौतियां आती हैं,
फिर भी एक लीडर अपने माइंड से बड़ा स्ट्रांग होता है और वो अपने डिसीजन पे डटा रहता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बताया तो हाँ जी आप सही कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, लीडर हमेशा अपने गर्दन से ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार होता है, यानी ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमेशा तैयार होता है एक लीडर। नेवर क्विटिंग एटीट्यूड होता है लीडर्स के अंदर। लीडर कभी भी क्विट करने की बात नहीं करता। लीड बाय एग्जांपल, लीडर आगे बढ़ता है, अपना काम करके दिखाता है, टीम उसके पीछे अपने आप काम करने लग जाती है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, लीडर क्या कहता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे काम करता है, यानी अपनी टीम के हर मेंबर को सिखा देता है कि कैसे काम करना है, कैसे प्लान देना है, कैसे डेमो दिखाना है। ऑलवेज मोटिवेटेड, लीडर से आप कभी भी मिलोगे वो मुस्कुराता रहेगा, वो खुश रहेगा, और दूसरे लोगों से मिलोगे वो जीवन में अपनी नाकामयाबी के बारे में बताएगा, अपनी कमियों के बारे में बताएगा, लोगों की कमियों के बताएगा। क्विक एक्शन एंड डिसीजन मेकर, लीडर कैसे होते हैं, क्विक एक्शन एंड डिसीजन मेकर होते हैं दोस्तों। वो ज्यादा देर सोचने में नहीं लगाते हैं। ऑलवेज हेल्प अचीव गोल टू अदर्स, लीडर दूसरों की मदद करते हैं उनके गोल को पूरा कराने में। एंजॉय द ऑल इवेंट्स, उनको पता है कब हंसना है, कब ताली बजानी है, हर इवेंट्स में वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नेवर फिल्टर द सिस्टम एंड सजेशन, कभी भी जो असली लीडर हैं वो सिस्टम में कोई फालतू के सजेशन नहीं देते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। जो सिस्टम बन गया उसी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम हर किसी की बात सुनेगा तो सिस्टम कभी भी सिस्टम नहीं रहेगा, तो लोग अपने अपने सजेशन देने लग जाएंगे। गो गेटर, लीडर कैसे होते हैं, गो गेटर होते हैं जो हर टारगेट को अचीव करने पे भरोसा रखते हैं। इफ लीडर नॉट एक्टिव देन यूर नेटवर्क कैन बी स्टक, अगर लीडर एक्टिव नहीं है, लीडर अपने आप को तैयार नहीं कर रहा तो उसका नेटवर्क अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों। जैसे ये डाउन जा रहा है डेड नेटवर्क अप जाने की वजह से। तो स्टार्ट न्यू, आपको अगर ऐसा कुछ भी आपकी टीम में, तो आपको एक नया स्टार्ट करने की जरूरत है। स्टार्ट यूर डे लाइक ए फर्स्ट डे, आप वो दिन सोचो कि जब पहली बार आप इस बिजनेस में आए थे तो आप कितना एक्साइटमेंट था कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, वो जोश आपका जुनून। फिर पहले दिन की तरह आप सोचिए, आप एक नए दिन से नया शुरुआत कीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, स्टार्ट योर डे लाइक ए फर्स्ट डे। वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर टीम, कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ टीम से उम्मीद करते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो 40% अपने ऊपर आप काम करिए और 60% अपने टीम के ऊपर काम करिए, क्योंकि आपको अपना काम भी करते रहना जरूरी है। स्टार्ट न्यू कंटिन्यूसली, अगर आप एक कंटिन्यूसली नया स्टार्ट करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई टीम बनाते हैं, पुराने लोगों की हेल्प करते हैं, तो एक छोटा सा पौधा कल एक बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा। Remember the day when you join this business first. It's move you toward excellence. अगर आप ऐसा करते हैं, फिर से एक नया स्टार्ट करते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, नई टीम बनाते हैं, पुराने लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये आपको एक्सीलेंट की तरफ ले जाएगा दोस्तों। अब ये 4R फॉर्मूला है जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, हाउ टू मेक योर स्ट्रक्चर, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, आप टीम का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जब तक आपका रैंक 6 स्टार है, 3, 4, 5, 6 है, तब तक आपकी जो फ्रंट लाइन है दोस्तों, एट लीस्ट वो 2 फ्रंट लाइन आपकी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका नेटवर्क आगे बढ़ता है, आप 7 स्टार बनते हैं, तो आपकी जो फ्रंट लाइन है वो 2 से 3 हो जानी चाहिए, और आप 8 स्टार बनते हैं तो आपकी चौथी फ्रंट लाइन का मतलब है चौथी नई लाइन, चौथी लेग खुलनी चाहिए, जिससे आपको मैचिंग ज्यादा है। ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये वृत्त का बिजनेस है। वृत्त यानी आपके कितनी लाइनें हैं, कितने आपके लेग्स हैं, कितनी फ्रंट लाइनें हैं, और दूसरा है कितने नीचे तक ये लाइनें आपकी गई हैं। जितने नीचे तक ये बिजनेस आपका गया है और जितनी ज्यादा लाइनें हैं उतना आप पैसा कमाएंगे। जैसे ही आप 6 स्टार बनते हैं, आपकी 5वीं लाइन ओपन होनी चाहिए, सिल्वर पे 6ठी लाइन, गोल्ड लाइन पे 8वीं लाइन, और स्टार गोल्ड लाइन एंड ऑन द डायरेक्टर तक आपकी कम से कम इस बिजनेस में 10 लाइनें होनी चाहिए, जिससे आप महीने का 1 करोड़ से ज्यादा भी कमा सकते हैं।
अब आपको ये चीज आपको नोट करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ टू सेट योर गोल, सेल्स गोल एवरी मंथ। आप जिस भी रैंक पे हैं, आपका कम से कम एक बिजनेस होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। अगर आपका रैंक 4 स्टार है तो एटलीस्ट आपका 30,000 का बिजनेस होना ही चाहिए। अगर आपका रैंक 5 स्टार है तो आपका और आपके ग्रुप का 60,000 का बिजनेस होना चाहिए। अगर आप 5 स्टार हैं और आपके नीचे दो लोग 4 स्टार हैं और उनके 30,000 की सेल है तो आपकी 60,000 सेल हो जाती है। और अगर आप 6 स्टार हैं तो आपका 1,20,000 की सेल होनी चाहिए। जब दो 5 स्टार अगर अपना 60,000 की सेल करेंगे तो आपका 6 स्टार पे 1,20,000 की सेल हो जाती है। आप 7 स्टार है तो 2,40,000 से 5 लाख की सेल आपकी होनी चाहिए। और 8 स्टार है तो आपका 6 लाख से 10,50,000 की सेल होनी चाहिए। और अगर आप ब्रॉन्ज लाइन है तो 22,50,000 की सेल, सिल्वर लाइन है तो 30 लाख की सेल, और अगर आप गोल्ड लाइन है तो 41,25,000 की सेल होनी चाहिए। और ये मैं अपने रैंक में डबल कहता हूं, लेकिन इस महीने मैंने कमिटमेंट किया है रुपेश सर को, शेख सर को और विकास सर को कि मैं अपना जो मैंने लास्ट टाइम किया उससे भी डबल करूंगा। यानी अपने इस रैंक की सेल टारगेट से मैं 4 गुना ज्यादा इस महीने काम करूंगा दोस्तों। ये मेरे को किसी ने बोला नहीं है, ये मेरा टारगेट है, क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि आपको महीने में 1 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, तो ये आपसे अपने आप गोल सेट करना। आपने ये टारगेट मैंने उसी दिन सेट किया था जिस दिन क्लोजिंग हुई थी, और रात को 12:30 बजे किया था। तो आप भी अपना टारगेट सेट करिए कि आपको कितना बिजनेस करना है। स्टार गोल्ड लाइन में 1 करोड़ 1 लाख होना चाहिए, डायरेक्टर में 4 करोड़ 12 लाख 1,25,000 होना चाहिए, और ऑनरी डायरेक्टर में आपकी सेल होनी चाहिए 20 करोड़ 25 लाख। अगर 20 करोड़ 25 लाख आप सेल जनरेट करना चाहते हैं तो आपके हर 6 स्टार, हर 5 स्टार, हर 6 स्टार, हर 7 स्टार, आपको हर किसी को एक्टिव रखना पड़ेगा, आपको हर किसी को भट्टी में रखना पड़ेगा, और एक सही लीडरशिप का आपको यहाँ पे रोल निभाना पड़ेगा। तब जाके आप 20 करोड़ रुपए महीने की सेल पे पहुंचेंगे, और आपका जो मंथली चेक होगा दोस्तों वो 3, 4 या 5 करोड़ रुपए हो सकता है। ये सब पॉसिबल है अगर आप इस तरह से बिजनेस को बनाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया, और आज मुझे ये मंथली जो आपको टारगेट है ये बताना था। और अभी जो हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है 14 तारीख को, वो डायरेक्टर लीडरशिप की ट्रेनिंग होने जा रही है कि आप ये जो 20 करोड़ का मैंने आंकड़ा दिखाया, इस 20 करोड़ के आंकड़े पे आप कैसे पहुंचेंगे, उसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आप ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए और डिनर करिए, आप जिंदगी भर अपनी बॉडी को खाना खिलाइए और इस बॉडी से कुछ नहीं होने वाला। असली कंप्यूटर है ऊपर, आपको असली खाना जो खिलाना है वो अपने दिमाग को खाना खिलाना है, और दिमाग का खाना है ट्रेनिंग, जहाँ पे आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आप कुछ कर गुजरने की सोचते हैं लाइफ में। तो टिवोली गार्डन में वो ट्रेनिंग होने जा रही है 14 तारीख को, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, जहाँ पे 2 डायरेक्टर आ रहे हैं, डिप्टी कंट्री मैनेजर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वहां पे आपने अगर वो फुल डे की ट्रेनिंग ले ली, मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके पास पैसा नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन पैसा आएगा कैसे? वो आएगा आपकी ट्रेनिंग लेने से। तो आप ज्यादा फोकस दोस्तों कपड़े पहनने पे या फिर अपनी बॉडी को लंच ब्रेकफास्ट खिलाने पे मत करिए, ज्यादा फोकस आप करिए ट्रेनिंग लेने पे, और अपनी टीम को लेके आइए, पूरे हर टीम को लेके आइए। लेकिन मैं आपको एक चीज एडवांस में बता देना चाहता हूं कि कोई भी अगर आदमी बिना टिकट के ट्रेनिंग में आएगा, उसके लिए टिकट हो जाएगी 1,200 रुपए की। तो कोई भी आदमी जिसके पास टिकट नहीं है ना, प्लीज आपको ट्रेनिंग में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी के ऊपर हमारे 400-500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। तो उसका एक हमने बजट बना रखा है अपना कि हम इतने लोगों को ही ट्रेनिंग देंगे, उससे ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में नहीं बिठाएंगे। वो हमारा लक्ष्य है 300 लोगों का, और 300 लोग हमारे पूरे हो रखे हैं, 300 लोगों से ज्यादा लोग हो रखे हैं। तो मैं आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसके पास टिकट नहीं है वो टिवोली गार्डन में 14 तारीख को नहीं आना उनको, और अगर आप आ गए तो 1,200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे 1,200 रुपये का खाना खाना है, आपका ब्रेकफास्ट, लंच और शाम के चाय पकौड़े। और दूसरी चीज है कि इस ट्रेनिंग में हम रिकग्निशन नहीं कर रहे, इस ट्रेनिंग में हम सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे।
क्योंकि फुल डे ट्रेनिंग के लिए पैक है। अगर हमने रिकॉग्निशन कर लिया तो आधा दिन हमें रिकॉग्निशन में चला जाएगा। तो विकास वर्मा जी ने खास मुझे इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप रिकॉग्निशन के लिए एक अलग से प्रोग्राम रखना, बीबीएस प्रोग्राम, और इसके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग 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 ही होगी दोस्तों, ट्रेनिंग और मोटिवेशन, कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा। क्योंकि 4-5 लोग ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग, और वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेनिंग से आपको सीखने का मौका मिलता है, आपकी टीम को सीखने का मौका मिलता है, दूसरा एक इंस्पिरेशन मिलता है। जब वो स्टोरी सुनते हैं ना लोगों की, कि कोई दुकान चला रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, और आज उनकी लाइफ चेंज हो गई, तो एक इंस्पिरेशन मिलता है। तीसरा, इस ट्रेनिंग से हम सभी लोग अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इस बिजनेस से 3 लाख रुपए महीने पे आना है, मुझे इस बिजनेस से 5 लाख रुपए महीने पे आना है। तो दोस्तों, जितने भी लोग आप इस भट्टी में बिठाएंगे वो ज्वालामुखी बन जाएंगे और अपना एक टारगेट लेके आएंगे। तो सुबह 8 बजे पहुंचना है, 8 या 8:30 बजे तक पहुंचना है, 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट चलेगा और 10 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और बच्चे लाना अलाउड नहीं है ट्रेनिंग में। अगर किसी ने प्लानिंग कर रखी है कि मैं बच्चे लेके आऊंगा, तो बच्चे लाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग है, वहां पे शोर शराबा नहीं चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। अगर किसी ने टिकट ले ली है और उसके बच्चे हैं, बच्चे अलाउड नहीं है वहां पे। और वहां पे हर किसी के पैसे लगेंगे, वो पर हेड, जितने लोग वहां पे मौजूद होंगे पर प्लेट के हिसाब से वहां पे पैसे लगते हैं दोस्तों। तो एक अच्छा मतलब कीमती अच्छी जगह पे हमने प्रोग्राम रखा है। 4 स्टार रिजॉर्ट है, जहाँ पे आपको आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। 700 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 700 रुपए तो हम यूं ही खाना खा के ना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये 7,000 से ज्यादा की ट्रेनिंग है। तो अपने टारगेट को दोस्तों हिट करना है। बड़ी अच्छी पॉलिसी है बीसीएम पॉलिसी। बीसीएम मशीन हर किसी को जीतनी है, 4 गोल्ड लगाने हैं और 62,000 रुपए की मशीन फ्री आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स आज की ट्रेनिंग के लिए। आपने इतनी देर से सुना, तो हम 1-2 लोगों से जरूर आज भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके मैसेजेस के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि आज की आपको ट्रेनिंग कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो गुड लिखिए, या कम सब पर साइन दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैसेज बॉक्स में। तो रचना जी कुछ पूछ रही हैं बच्चों के लिए। बच्चों का रखेंगे सर। बच्चों को रचना जी नहीं ला सकते, क्योंकि बच्चे बहुत शोर शराबा करते हैं, ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और उनके पैसे लग जाएंगे। और शीतल राजपूत जी गुड, एंड रानीता राठी जी गुड, शिव कुमार जी गुड, शीला जी, ममता सैनी जी, बबीता जी 6 स्टार, एंड शिव कुमार जी, रेखा वर्मा जी, अनीता गहलोत जी, रिकता जी, बबीता जी। लिफ्ट भी है बबीता जी, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है 4 स्टार, और आपको चल के कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लिफ्ट आपके लिए अवेलेबल है। और लिफ्ट ही आपको -2 में ले जाएगी, और सारी प्लेन है, कोई सीढ़ियां नहीं है वहां पे नीचे। हाँ, बस आगे फ्रंट में 2-3 सीढ़ियां हैं जब आप इंटर करेंगे अंदर। नारायणी जी गुड, ललिता सैनी जी गुड, शोभरा जी गुड, सरिता जी गुड, सुरेंद्र कुमार जी 7 स्टार गुड, नारायणी जी ग्रेट, सोनी जी गुड, बबीता जी ओके सर, रेखा चौहान जी गुड, एंड TG113 अगली बार नाम लिख लीजिएगा, पता नहीं चल रहा आपको उन्हें, गुड। देवाशीष जी वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच लीडर्स। और सबसे पहले आज हम देवाशीष जी की तरफ चलते हैं 1 मिनट के लिए। वेलकम देवाशीष सर। देवाशीष सर वेलकम, आप वहां से अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू जी, वेलकम। सर आज का सेशन इतना शानदार था, शानदार इसलिए जरूरी था, हर दिन सेशन शानदार ही होता है, लेकिन यह एक लीडरशिप की पहचान, खुद को एनालाइज करने का समय था कि हम कहाँ कम हो रहे हैं, किस चीज में हमें ग्रोथ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और
और ये खुद की शुरुआत, खुद को एनालाइज करना जरूरी है कि हम में क्या कमी है, उस कमी को सुधार करके एक बेहतर इंसान बने, खुद के लिए अपने ड्रीम को, अपने गोल को, टारगेट गोल अचीव करने के लिए बनाए। जब अपना गोल अचीव होने लगता है तो फिर हम किसी दूसरे के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा सर, और इस चीज को जरूर हम करेंगे, क्योंकि ये चीज नहीं होगा तो हमारे ग्रोथ, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन